जो सीमा के बाहर है, जो इस देश की सीमा से बाहर है, जो इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, आज उनके लिस्टों में हमारे नाम है। गजवा हिंद का सपना देख रहे थे, वहाँ भगवा हिंद होने जा रहा है। यहाँ पे माहौल खराब नहीं हो रहा? हमने कितने दंगे करवा दिए? हमने, हमारी वजह से। बताओ किस देश के अंदर किसी एक भी किसी का कोने में कहीं दंगा हुआ हमारी वजह से, हम भाइयों की वजह से? जिस हिसाब से चीज़ें हमारे साथ चल रही है ना, कि भाई हमारी गाड़ियों पर बार बार अटैक होना, हमारी बार बार इस तरह के थ्रीट आना, और आज आतंकवादी इतना बड़ा संगठन आज हमारे पीछे पड़ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक एक एक सांस और जब तक हमारा जीवन है, इस सनातन धर्म के लिए दे देंगे। जब ये हमारा इस देश में कुछ ना बिगाड़ पाए तो पाकिस्तान के अलकायदा और जैसे मोहम्मद का सहारा लेना पड़ रहा है हमें मारने के लिए, तो समझो किस लेवल की इनकी विचारधारा है। मेरे साथ दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनको लग रहा है, क्या उसके पीछे का वो उद्देश्य लेकर यहाँ पर आया। क्या कहेंगे, जो एक संदिग्ध पकड़ा गया है, आप कह रहे हैं कि उस पर एक लिस्ट पाई गई है जिसमें वो आपका नाम है, तो आपका नाम लेकर क्यों घूम रहा है वो? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। ये 4 दिन पहले जो गुजरात एटीसी ने कार्रवाई करी है, इसमें उसके जो कनेक्शन, जो उन्होंने अपना खुलासा करा है कि जो उसके कनेक्शन है वो जैसे मोहम्मद अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है, जिनका नाम पहलगाम अटैक में भी आया था, तो उनसे उसका कनेक्शन मिला है। और ये रामपुर का रहने वाला था, फैजान शेख इसका नाम है। ये ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया से लेकर और इस तरह की एक्टिविटी कर ही रहा था। इसके पास जिगाना जैसी जो पिस्टल है वो भी हाथ लगी है। और इसमें मेरे सभी भाई जितने भी सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सारे जितने भी हैं, डॉक्टर साहब हो गए, हमारे अक्कू हो गया, युदी हो गया, और अभिषेक हो गया, और अपना गौरव चौहान हो गया, जितने भी भाई हैं सबके नाम है इसमें शामिल उस लिस्ट में। कहीं ना कहीं यह एक टारगेट है, क्योंकि हम ये सोचते थे कि भाई जो देश के अंदर जो बैठे हैं शायद उनके लिए हम टारगेट बने पड़े हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जो सीमा के बाहर है, जो इस देश की सीमा से बाहर है, जो इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, आज उनके लिस्टों में हमारे नाम है। तो कहीं ना कहीं सब आप ये सोचो कि भाई ये जो दर्द है, जो इनकी पीड़ा है कि आज हिंदू जाग रहा है, जो आज हिंदुस्तान की जो युवा है, जो यूथ है हिंदुस्तान की, वो कहीं ना कहीं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनके हजम नहीं हो रही कि कहीं ऐसा ना हो जहाँ हम गजवा हिंद का सपना देख रहे थे, वहाँ भगवा हिंद होने जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप विश्वास रखिए कि हम सिर्फ अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी गौ माता के लिए, लव जिहाद से अपनी बहन बच्चियों बचाने के लिए, और अपने हिंदू को जागरूकता की तरफ लेके जा रहे हैं, इस आने वाली यूथ, इस पीढ़ी को, कि भाई हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बाद ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो गिद्ध की तरह जो ये नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, जो आज हमारी लव जिहाद में छोटी छोटी बहन बच्चियों को ये जो नोच नोच के खा रहे हैं, लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तो आने वाला समय जो बहुत ही गंभीर है। और उसी चीज़ को देखते हुए आज जितने भी हमारे भाई हैं अपनी जान को दांव पे लगा के अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और कोई नहीं, ये तो देखो जिंदगी है भगवान ने दी है, तो भाई जितनी उसने लिख के भेजी है उतनी जिएंगे। जिस दिन आ जाएगी उस दिन से, जिस दिन हमारी खाते की एंट्री बंद होगी उस दिन से चले जाएंगे। लेकिन विश्वास दिला रहे हैं, जब तक इस धरती पे हैं और जब तक जीवन है, इलाज ऐसी करते रहेंगे जिस तरीके से अब कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई डर नहीं है। आज जब इस देश की मीडिया हमें भगवा आतंकवादी कहती है, हमें अपराधी कहती है, और अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जिस तरीके आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ हमेशा बुलंदी रहेगी। इन ना आंखों में कभी डर होगा और ना हमारे कभी हाथ हौसले कम होंगे। जिस तरीके से लड़ाई पूरी जारी रहेगी। लेकिन यही कहूँगा कि भाई सरकार को थोड़ा सा इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो भी हिंदूवादी जो लोग काम कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनकी जान को खतरा है तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा मुहिम कराई जाए, उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। आप जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो लिस्ट किसी ने आपको बताया या आपने देखी, आपको कहीं से जानकारी मिली? मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ 18 बहुत बड़ा नेशनल मीडिया चैनल है, उसमें पूरी न्यूज़ चली है। और ATS गुजरात ATS ने, मैं आपको वीडियो दिखाना जरा एक बार भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ। उसमें साफ साफ निशाने पे थे हम सारे भाई। तो ये एक्टिविटी मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार कैमरा आप अपना फोकस करना सारे भाई। इसमें इनकी पोस्ट भी है, ये देखिए, ये जो जैसे मोहम्मद अलकायदा जो संगठन है आतंकवादी, उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी करी जिसमें हम सभी भाइयों का नाम है। और ठीक है भाई, अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि जो लोग आपके हक की लड़ाई, जो अपने धर्म की लड़ाई अपने लड़ रहे हैं, तो और आप सबसे बड़ी बात ये देखो, ये जो फैजान शेख पकड़ा गया है, ये रामपुर का रहने वाला है। तो इससे एक चीज़ भी समझ में आ गई कि आतंकवाद सीमा के बाहर नहीं है, आतंकवाद इस देश के अंदर ही है। ये जो लोग, ये जो अपने आप को कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो साफ नज़र आ रहा है। और हमारे से लोगों ने क्या बिगाड़ा किसी का? भाई हम अपने धर्म के लिए तो बोल रहे हैं,
हम किसी के ये तो है नहीं कि हम किसी के धर्म का कोई नीचा दिखाना, अपमान कर रहे हैं। हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, जो इनकी सच्चाई है वो लोगों के सामने आ जा रही है। तो दर्द इन्हें इसी बात का कि किस तरीके से आज ये जो यूथ है, जो युवा है, जो हिंदू है, जहाँ एक समय हिंदू सोया हुआ था, आज हिंदू जाग गया है। आप लगातार कहते हैं कि हम देश की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आप देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में इस तरीके की नफरत पैदा कर रहे हैं वीडियो बना बनाकर। जो इतने ये मौलाना जो ये बैठ के इतने बड़े नेशनल मीडिया पे, और जो ये मदनी है जो वहाँ पे देवबंद से तो इतने भड़काऊ बयान देता है, तब देश का माहौल खराब नहीं होता। तभी तो देश का माहौल खराब होता है ना भाई, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसका ये कहना है जो जिस तरीके से हमारे देवी देवताओं को गालियाँ बकी जाती है नेशनल मीडिया पे बैठकर, तब कोई हिंदू बोलता नहीं है। दर्द इनके इस बात का है, यहाँ पे माहौल खराब नहीं हो रहा। हमने कितने दंगे करवा दिए, हमने हमारी वजह से। बताओ किस देश के अंदर किसी एक भी किसी का कोने में दंगा हुआ हमारी वजह से, हम भाइयों की वजह से। हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो भी हमारे धर्म का अपमान करेगा, जो हमारी गौ माता का काटेगा, जो हमारी लब जात से हमारी बहन बच्चियों को फंसा के उनके साथ रेप करेंगे, उनके साथ गलत करेंगे, उनको नहीं छोड़ने वाले हम। हमारा सिर्फ इस बात की लड़ाई है। और आज कहीं ना कहीं इस बात को इस देश का युवा, इस देश की जनता, इस देश का हिंदू अच्छे से समझ गया है कि जो पहला एक पर्दा था भाईचारे की मिसाल का, वो पर्दा अब हट चुका है सबकी नज़रों से। आज हिंदू अच्छे से जानता है कि उसका आने वाला जो समय है, उसका नाश का कारण अगर कोई बनेगा तो ये सेकुलर बनेंगे, जो अपने आप को सेकुलर बन के घूम रहे हैं। ये सेकुलर को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम इस बात को समझो। तुम इस बात को नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं वही समय आएगा जब तलवारों की दम पे सलवारें पहनाई गई थी, और वो जो अपना धर्म नहीं बचा पाए, आज मोहम्मद फैजान रहमान सहमान बन के घूम रहे हैं, वो हमें मानने की बात कर रहे हैं। अरे वो कल भी कायर थे, वो कायर आज भी हैं। हम हैं भाई, आज अपने कम से कम हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, हमारे जो हमारे योद्धाओं थे जिन्होंने अपने अस्तित्व की, अपने धर्म की लड़ाई लड़ी, आज इसलिए आज हिंदू बन के बैठे। ये तो जब डर के माहौल में आके जब इन्होंने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आज हम वही चाहते हैं कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, वो कम से कम सेफ रहे। मेरी 28 साल की उम्र होली, हमें पता है कि ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। जिस हिसाब से चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं ना, कि भाई हमारी गाड़ियों पर बार बार अटैक होना, हमारी बार बार इस तरीके थ्रीट आना, और आज आतंकवादी इतना बड़ा संगठन आज हमारे पीछे पड़ रहा, ज़्यादा लंबा नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक एक सांस, और जब तक हमारा जीवन है, इस सनातन धर्म के लिए दे देंगे। अक्कू पंडित जी, आप क्या कहेंगे? जो बात हो रही है, लिस्ट एक सामने आई है कि पाकिस्तान से भी ये सब सामने आ रहा है, आपको धमकी दी जा रही है, आपको मारने की कोशिश की जा रही है। भाई सबसे पहले तो अगर जितने भी आतंकवादी है ना, जैसे मोहम्मद और अलकायदा, भाई अगर ये सोचे कि हमें टारगेट कर रहे हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे भाई। अब हमने भाई अपनी पकड़ और अपनी मजबूती हमने और तगड़ी कर ली है, और मजबूत हो गए हैं, और मजबूत तरीके से लड़ेंगे भी। और जब हमने अपना घर त्याग दिया ना भाई, जीवन में दो ही भय होता है इंसान को। एक पहला भय होता है मौत का, और दूसरा भय होता है भाई जेल का। जेल भी काट ली और मौत भी करीब से बहुत बार देख ली। हमारी एक थार थी, वो भी खत्म होगी गोलियों से। एक स्कॉर्पियो थी, वो भी खत्म होगी गोलियों से। वो भी सिर्फ किसने करा था? तस्करों ने करा था। जब उनसे नहीं दबे जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, तो इनसे कहाँ दबेंगे। और मैं तो कहना चाहूँगा भाई, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अगर मुझे आज किसी से उम्मीद है ना भाई, अगर हमारे साथ कोई पिलर के साथ खड़ा होगा तो वो योगी महाराज हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे ना सरकार से उम्मीद है, ना मुझे किसी से उम्मीद है। अगर कल को हमारे भाइयों के साथ अगर कुछ होगा ना, अगर समर्थन में, सपोर्ट में अगर कोई हमारे आएगा, तो वो योगी महाराज जी आएंगे। योगी जी से क्यों उम्मीद है? योगी जी से उम्मीद क्यों करते हैं आप? क्योंकि भाई वो एक ऐसा चेहरा है जिसने हिंदूवादी चेहरे को लेके 25 साल गोरखपुर के सांसद रहे थे, और आज भी बीजेपी की सरकार को अगर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी में, अगर पूर्वांचल में कहीं कोई वोट देता है तो बीजेपी को देख के नहीं देता है, वो योगी महाराज जी को देख के देता है। क्योंकि उनकी जो विचारधारा है महाराणा प्रताप जैसी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी है, मंगल पांडे जैसी है, और आज हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर हमें आज कोई सहयोग करेगा, हमारा कोई साथ कर देगा, अगर कोई पिलर की तरह कोई हमारे साथ खड़ा रहेगा, तो कोई नहीं होगा, वो हमारे योगी महाराज जी होंगे। तो योगी जी पर मतलब आपको विश्वास है? हर तरीके से विश्वास है, हर तरीके से विश्वास है। और जिस तरीके से कुछ साल पहले नुपुर शर्मा बहन ने एक बयान दिया था, उनको हटा भी दिया था बीजेपी वालों ने। अगर कल को अगर हमारा वो समर्थन सपोर्ट में आए गौरक्षकों के, अगर बीजेपी वाले सोचे कि योगी महाराज जी को हटा दिया जाएगा, तो योगी महाराज जी बीजेपी से नहीं है, बीजेपी ही योगी महाराज जी से है। आप गोरक्षा की बात करते हैं, लेकिन
आप देखते होंगे तमाम लोग कहते हैं आपकी गोरक्षा के नाम पे आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखो भाई, बात जब अपने गौ माता पे आ जाए, जब बात अपने खुद की बहन की इज्जत पर आ जाए, तो संविधान और कानून को जब तक तुम झांक नहीं जाओगे ना, तब तक तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट जाएगी और हमारी गौ माता कट के किसी भूचड़ खाने में चली जाएगी। हम संविधान भी उस समय अपने हाथ में ले लेंगे और कानून को भी हाथ में ले लेंगे जब बात हमारे गौ माता पे और हमारे बहनों पर आएगी। पर हम अभी भी संविधान और कानून के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आज तक हमारे प्रशासन कहीं भी खिलाफ नहीं आया। जिस दिन गलत जाएंगे उस दिन आएगा, पर ये हर प्रशासन भी कहता है, कोर्ट भी कहता है, वकील भी कहता है कि अपने सुरक्षा में आप कुछ भी कर सकते हो। हमारा जो ग्रंथ है ना, वो भी कहता है, वो महाभारत हो या रामायण हो, वो भी कहता है कि अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मूंछ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। पत्रकार महोदय, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे सवाल दक्ष भाई से भी करे, आपने अक्कू भाई से भी करे, अभी अभिषेक से, युद्धि राणा से भी करोगे, जिनको आतंकवादी मारने के लिए डोल रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी होगी? हमारे जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, यही थे वो। उस समय लड़ाई कुछ और अलग समय की थी, अलग तरीके की थी, अब इस अलग तरीके की है। वो भी आतंकी थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े पूर्वज, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा। आज ये लोग इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें इन आतंकी संगठनों ने आतंकी तैयार करे भारत के अंदर, आतंकी भेजने। अब कितने आतंकी अगल बगल में, पड़ोस में, मोहल्ले में, मार्केट, मंडी और स्टेट में इन लोगों को मारने के लिए डोल रहे हैं। ये समझना, ये आतंकियों के लिए नहीं है ना, इनके लिए। हमें पता है, इनको पता है कि किस लिए मारने के लिए डोल रहे हैं। इस देश के जो नपुंसक हिंदू हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में BMW, जैगुआर, बड़े बड़े करोड़पति हैं, ये तुम्हारी अरबों अरबों रुपए की जो जमीन जायदाद है ना, ये वो बच जाएं। तुम्हारे घरों में जो फूल जैसी बच्चियां हैं, जिन बच्चियों को आप लाखों हजारों रुपए के कपड़े पहना रहे हो, सुंदर सुंदर सैंडल पहना रहे हो, बढ़िया बढ़िया अपनी बेटियों को सूट दिलवा रहे हो, शादियां करवा रहे हो, गाड़ियां दिलवा रहे हो, ये तुम्हारी बेटियां बच सकें। ये राक्षस नहीं तो खा जाएंगे। ये तुम्हारे जो बच्चे हैं, ये भारत माता बच सके, ये धर्म बच सके, हमारी संस्कृतियां बच सके, हमारी गंगा माँ, जमुना, सरस्वती, ये सब बच सके, हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां पर उज्जैन, त्रुमकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, बड़े बड़े जो मंदिर बच गए भारत में। इस देश के जो योद्धा हिंदू, इनको देख करके, फॉलो करके जो जग रहे हैं तेजी से, ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आतंकवादियों की उन लोगों को जरूरत पड़ी कि हम इनको मारें। इसके बाद जो इनके पीछे जो हिंदू जो तैयार हुआ, वो भी पीछे हो जाए, फिर इन सब हिंदुओं की बेटियों के, बच्चों की इज्जत लूट सके। ये वो तैयारियां कर रहे हैं। आज ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं को सोचना चाहिए, जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि हूं, कोई कह रहा है मैं जाटव हूं, कोई कह रहा है मैं जाट हूं, कोई कह रहा है मैं गुजर हूं, कोई कह रहा है मैं बनिया हूं, गटरिया हूं। केवल आपको ये नहीं पता चल रहा, तुम्हारी जातियों की भी हत्या कर देंगे ये लोग, और एक एक करके हो भी रही है, हमें बांट बांट करके हो रही है। उस काम को डॉक्टर प्रकाश, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, युद्धि राणा कर रहे हो, तेजी से कर रहे हो। और ऐसे भाइयों को मैं नमन करता हूं। मैं इतनी दूर तक अगर आया हूं ना, कोई 1000 करोड़ का आदमी बुलाएगा ना, आजा, मैं तब नहीं आऊंगा। मैं अपने भाइयों के लिए आया हूं कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि आतंकवादियों का सहारा लेना पड़ा इन कट्टरपंथियों को, इनको मारने के लिए। क्या काम करते हैं आप ऐसा? ये पाकिस्तान से अब धमकियां आ रही हैं, आप इनका इलाज करता हूँ। पार्ट टाइम जॉब बना ली, पहले पार्ट टाइम जॉब था, अब फुल टाइम जॉब हो गया है। ये जितने भी हैं ये हमें हल्के में ले। मैं चाहता हूँ जब ये आमना सामना करेंगे ना, इनका सारा भ्रम निकल जाएगा कि हम इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रशासन पे भरोसा है। गुजरात ATS ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। हम इस माटी के लोग हैं, हम इस मातृभूमि से प्रेम करते हैं, हम गौ माता से प्रेम करते हैं, हम इस देश और राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं। तो हमारा तो यही मिट्टी है, इनके ना 56, 57, 58 देश हैं। आप ये समझिए ना, जब ये हमारा इस देश में कुछ ना बिगाड़ पाए तो पाकिस्तान के अलकायदा और जैसे मोहम्मद का सहारा लेना पड़ रहा है हमें मारने के लिए। तो समझो किस लेवल की इनकी विचारधारा है। आतंकवादी देश के बाहर नहीं है, आतंकवादी देश के अंदर है। जनरल बिपिन रावत ने क्या बोला था, CDS ने क्या बोला था कि जब भी भारत में युद्ध होगा तो हमें 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ना होगा। एक इधर आपको पाकिस्तान से, उधर चाइना से, और आधा ये अंदर के जो कीड़े मकोड़े हैं, यही सबसे बड़े घातक हैं। ये खा जाएंगे, खोखला कर देंगे इस देश को। तो याद रखो, मेरी कान खोल के अपनी मेरी बात सुन लो। जिस भाषा में, जिस अंदाज में तुम हमसे मिलोगे, उस अंदाज में तुम्हारा स्वागत करेंगे। आप नफरत फैला रहे हैं देश में। बिल्कुल नफरत फैला रहा हूं। यही मेरा नफरत फैलाना
हमारे जितने भाई हैं, यही इस मातृभूमि को बचाएगा, यही हिंदुओं के अंदर वो कट्टरवाद जिंदा करेगा, जिसके कारण वो अपने धर्म के प्रति रुचि रखेंगे, जिसके कारण वो अपने बच्चों के रक्त में, खून में वो ज्ञान डालेंगे कि तुम हो कौन, तुम्हारे पूर्वज कौन है और तुम्हारी मिट्टी क्या है। अगर आज अगर संघर्ष नहीं करोगे, आज नहीं लड़ोगे, तो आने वाला समय में आप बोलने लायक और जवाब देने लायक नहीं रह जाओगे। भी आज के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आज तो हम ठीक हैं, आज तो योगी जी, मोदी जी हैं, हमारे महाराज जी हैं। आने वाला जनरेशन में कौन सा नेता कैसा होगा, वो सही काम करेगा नहीं करेगा, इस देश का बेड़ा गर्क करेगा कि क्या करेगा, उसके लिए हमारे आने वाले बच्चे तैयार रहें। साथ दे चाहे ना दे, वो उस माहौल में जी पाए, उस माहौल में लड़ पाए, उसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। संविधान संविधान संविधान, फोकस करो। इस देश में संविधान तभी तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। एक दिन सिर्फ डेमोग्राफी चेंज बदलने दो, एक दिन पॉपुलेशन इनका बढ़ने दो। जहां जहां देखते हो ना, सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी खास, पोसंडा, गरिमा गार्डन, दिलसाद गार्डन, क्या यहाँ हाल है हिंदुओं का? जाकर वहां रहकर देखो वहां रहकर, वहां पता चलेगा हिंदू होना कितना बड़ा पाप हो गया है। जहां आप 100 हो वहां 10 मजे में रह लेते हैं, जहां ये 100 हो वहां हमारे 40 भी अच्छे से नहीं रह सकते। यही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वक्त का, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन ये ज्यादा हो गए, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। बस यही बोलूंगा।